बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज में ऑर्गेनिज्म के नाम डिफरेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल कैट का लेते हैं तो चाइनीज़ लैंग्वेज में कैट को मॉ के नाम से पुकारा जाता है, जबकि जर्मनी लैंग्वेज में कार्जी कहा जाता है। ग्रीक लैंग्वेज में कैट को याता कहा जाता है, जबकि इटालियन लैंग्वेज में कैट को गैटो के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह जापानीज़ लैंग्वेज में कैट को निको से पुकारा जाता है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में भी कैट को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, जैसे बंगाली लैंग्वेज में बिड़ाल, मराठी में मंजरा, तमिल में पुने, तेलुगु में पिल्ली और मलयालम में पुक्का जैसे नाम से पुकारा जाता है, जबकि हम हिंदी या उर्दू में उसे बिल्ली कहते हैं। इस तरह डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वालों के लिए जानदार यानी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफाई और उसका स्टडी करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए टैक्सोनोमिस्ट को ये महसूस हुआ कि हर जानदार का एक साइंसी नाम होना चाहिए जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे। तो सबसे पहले जिस शख्स ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को प्रपोज किया था वो कैरोलस लिनियस थे। यही वो शख्स थे जिन्होंने 1751 में ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नाम रखने का एक सिस्टम पेश किया, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इसीलिए कैरोलस लिनियस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर कहा जाता है। हम लोग इसके साथ ही साथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के डिफिनेशन के साथ साथ उसके रूल को भी समझेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मतलब को अगर हम समझे तो बाई के माने टू के होते हैं, जबकि नोमियल का मतलब नेम के होते हैं। इसी तरह नोमेनक्लेचर के माने सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने का ऐसा सिस्टम जिसमें हर ऑर्गेनिज्म के नाम के दो हिस्से होते हैं। यानी किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। पहला जो वर्ड होता है उसे हम जीनस या जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा जो वर्ड होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा स्पीसीज यानी स्पेसिफिक नेम। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगनीफेरा इंडिका। इसमें मैंगनीफेरा फर्स्ट पार्ट है नेम का और इंडिका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो मैंगनीफेरा है उसको जेनस बोलेंगे और इंडिका जो सेकंड पार्ट है नेम का उसको बोलेंगे स्पीसीज। इस तरह तमाम साइंटिफिक नेम का दो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट रूल को समझेंगे। द जेनेरिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट, इट फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल। मतलब ये कि जेनेरिक नेम को हम लोग पहला लिखेंगे और उसका पहला लेटर जो होगा वर्ड का वो कैपिटल होगा। जैसा कि एग्जांपल में मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम या जिसको जेनस कहते हैं वो पहला लिखा गया है, और यहाँ एम जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। इसके बाद रूल को समझेंगे। द स्पेसिफिक नेम इज़ रिटन आफ्टर द जेनेरिक नेम, इट शुड बिगिन विथ ए स्मॉल लेटर। मतलब कि स्पेसिफिक नेम जेनेरिक नेम के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंगीफेरा में इंडिका में मैंगीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है, उसके बाद आता है स्पेसिफिक नेम। इंडिका को स्मॉल लेटर से लिखा गया है। इस तरह स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल को समझेंगे। ए साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन लैटिन एंड रिटन इटैलिक। मतलब हुआ कि साइंटिफिक नेम को हम लोग लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे और उसका फॉन्ट जो यूज़ करेंगे वो इटैलिक फॉन्ट होगा। इटैलिक फॉन्ट कुछ तिरछा होता है, तिगड़ा होता है। आप कंप्यूटर में फॉन्ट देखेंगे इटैलिक का, वो तिरछा होता है। जस्ट लाइक ए पीसा मीनार, पीसा का मीनार देखिएगा वो झुका हुआ ज़मीन की तरफ, इस तरह का ये फॉन्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल को समझेंगे। नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब द नेम ऑफ द स्पीसीज एडेड एट द एंड एंड रिटन इन एब्रिविएशन फॉर्म। मतलब ये हुआ कि उस स्पीसीज को जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था उस ऑथर का नाम को हम लोग लास्ट में स्पीसीज नाम के बाद एब्रिविएशन फॉर्म में लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिन में, लिन जो है उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस स्पीसीज को यानी मैंगीफेरा इंडिका को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। लिन का फुल फॉर्म है लिनियस। एंड इसके बाद ये रूल को समझेंगे कि अगर आप साइंसी नाम को या साइंटिफिक नेम को अपने हाथ से लिखते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि दोनों नाम के हिस्सों को, दोनों नाम के पार्ट को यानी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। ये थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल। इसके बाद हम लोग
पढ़ेंगे 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ, माने जानदार के 5 किंगडम को हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। मुख्तलिफ दौर में ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन के मुख्तलिफ सिस्टम को इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें 2 किंगडम सिस्टम, इसके फाउंडर थे लिनियस। 1758 में उन्होंने किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद फर्दर किंगडम को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसको 3 किंगडम सिस्टम कहा गया। ये इनके बानी थे, इनके फाउंडर थे ई हैकेल। उन्होंने 1866 में किंगडम को 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक नया सिस्टम को दिखाया। उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम आया, जिसके फाउंडर थे कॉपलैंड। कॉपलैंड 1956 में 4 किंगडम सिस्टम को पेश किया, जिनमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांटी एंड लास्ट में एनिमेलिया। एट लास्ट माने आखिर में जो बहुत सक्सेसफुल रहे वो थे रॉबर्ट हार्डिंग विटकर। 1969 में उन्होंने किंगडम के ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा, जो अब तक चल रहा है। उन्होंने 5 किंगडम को इस तरह से क्लासिफाई किया कि फर्स्ट में मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा, इस किंगडम के जानदार यूनिसेलुलर होते हैं। सेल प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और ना ही सेल के दीगर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, सिर्फ सेल वाल होता है। इस किंगडम के एग्जाम्पल को अगर देखें तो वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद प्रोटिस्टा, ये किंगडम यूकैरियोटिक जानदारों का किंगडम कहलाता है, जिसमें प्रोटोजोआ, डिनोफ्लाजिलेटस, डायटोम्स, स्लिम मोल्ड्स वगैरह शामिल है। इस किंगडम के जानदार यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ जानदार कॉलोनी बनाते हैं, यानी झुंड बनाकर रहते हैं, और चंद ऐसे जानदार भी इस किंगडम में हैं जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं, और ज़्यादातर जानदार पानी में रहते हैं। इस किंगडम के एग्जाम्पल में अमीबा, यूगोलिना, पैरामेसियम वगैरह आते हैं। इसके बाद किंगडम फंगी या फंजाई। इस किंगडम में तमाम फंगी को रखा गया है, जैसे मोल्ड्स, मिल्ड्यू, यस्ट, रस्ट फंगी, मशरूम, पुफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई एक्सेट्रा। फंगी बेगर क्लोरोफिल वाले और यूकैरियोटिक जानदार हैं, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के होते हैं। ज़्यादातर फंगी सैप्रोफाइटिक होते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिक हालत में भी ग़िज़ा हासिल करते हैं। फंगी इस इकोसिस्टम में डिकम्पोज का काम अंजाम देते हैं। इस किंगडम के एग्जाम्पल में यस्ट, पेनिसिलियम और म्यूकर वगैरह आते हैं। इसके बाद किंगडम प्लांटी। इस किंगडम में तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अंजाम देने वाले सब्ज पेड़ पौधे यानी प्लांट्स आते हैं। इस किंगडम में तमाम क्लोरोफिल वाले सब्ज पेड़ पौधों को रखा गया है, यानी इस किंगडम में दुनिया के तमाम पेड़ पौधे को शामिल किया गया है। ये मल्टी सेलुलर और ऑटोट्रोफिक होते हैं। इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेल की दीवार यानी सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है। इनमें लोकोमोशन नहीं होता, ये हमेशा एक जगह कायम रहते हैं और इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम अंजाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मॉस, फर्न, धान, मटर और दूसरे तमाम सब्ज पौधे शामिल हैं। इसके बाद किंगडम एनिमेलिया। इस किंगडम में दुनिया के तमाम जानवर शामिल हैं। ये मल्टी सेलुलर और हेट्रोट्रोपिक होते हैं। इनके सेल में न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन सेल के अंदर सेल वाल और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम नहीं दे पाते। ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं और इस किंगडम के तमाम जानवर इकोसिस्टम में कंज्यूमर का काम अंजाम देते हैं। इस किंगडम के एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे फ्रॉग, मॉस्किटो, डॉग, कैट एक्सेट्रा।